जन्नत की कुंजी को अपने हाथों में लेता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नमाज एक बहुत बड़ी इबादत है जिसे हम और आप छोड़ रहे हैं। मेरे प्यारे, नमाज मत छोड़ो, जहां भी आजान हो जाए वक्त मिले नमाज पढ़ो। आप क्या सोच रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए आपको पर टाइम नहीं है? लोग कहते हैं मौलवी साहब हमें टाइम नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह, ये बात कभी ज़बान से मत बोलिएगा कि हमें टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि ऐ मेरे बंदो तुम्हें वक्त मिलेगी तब नमाज पढ़ना। अल्लाह ने कभी नहीं कहा, या रसूल अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि नमाज वक्त मिलेगी तब नमाज पढ़ेंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं बस एक बात कहकर के अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हजरत मोहतरम हजरत मोहतरम जरा सोचे सही, एक इंसान है, एक इंसान को मैंने जब कहा कि आप नमाज शुरू कर दीजिए तो उसने कहा कि हजरत हम जो है वो गाय बैल का कारोबार करते हैं, पेशाब वगैरह की छींक पड़ती है और उसके बाद क्या करते हैं, कहा कि मैं बांस का काम करता हूँ और बांस के बारी में जाता हूँ, वहाँ गंदगियाँ होती है, मेरे पैर पे लगता है, मैं नापाक रह जाता हूँ। मैंने उनसे सवाल किया, ऐ बंदे बता, क्या उसी नापाक की हालत में तू खाना नहीं खाता है? क्या उसी नापाक की हालत में तू घर नहीं जाता है? क्या उसी नापाक की हालत में तू क्या नहीं करता है? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब बताओ कि यानी रज़्ज़ाक़ जो पाक साफ है उसके रिज़्क़ को खाने के लिए यानी वो हाथ पैर धो करके खाना खा लेता है, हाथ पैर धो करके वो घर में भी घुस जाता है, वो हाथ पैर धो करके बिस्तर में भी चला जाता है। लेकिन बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उससे उतनी ही तौफीक नहीं होती कि हाथ पैर धो करके नमाज के लिए खड़ा हो जाए, वही हाथ पैर धो करके मस्जिद चला जाए, वही कपड़ा बदल दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, क्या हम कपड़ा बदल के भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? क्या अल्लाह ने हमें, लोग कहते हैं मुसलमान पर कोई जो है हुक्म चला रहा है या कोई सता रहा है, कोई नहीं सता रहा बल्कि हम खुद सत रहे हैं, इसलिए खुद हम सताए जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह के फरमान को छोड़ दिया, रसूलुल्लाह के फरमान को छोड़ दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हर जगह बुराई पर जो है हम आमादा हो गए। हम जो है यानी चोरी की आदत हमारी लग गई, ज़िना की आदत हमारी लग गई, तो जो है यानी माल हसब करने की आदत हमें लग गई। तो जो बताइए हम और आप क्या करेंगे? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक काम करो जो आला हज़रत ने पैगाम दिया है, काम वो ले लीजिए, तुमको तो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दो। काम कोई भी कीजिए अल्लाह की रजा के लिए, मुखिया बनिए अल्लाह की रजा के लिए, दिल में तमन्ना करिए कि मौला अगर मैं किसी वक्त पे फाइज होता हूँ, किसी पायदान पे फाइज होता हूँ, तो अल्लाह हमारे हाथ से ऐसे इंसाफ ले लेना जो तेरे और तेरे रसूल को पसंद हो जाए। ऐसे काम होना चाहिए, इस नियत से आओ मैदान में। कौन कहते हैं कि आलिम उलमा को सियासत नहीं करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री मौलाना बन जाए तो अच्छा है कि नहीं? हालांकि इंडिया में नहीं बन सकता है कि नहीं है, लेकिन मेरे हजरात अब तमन्ना है। लोग कहते हैं एक वार्ड मेंबर में अगर कोई मौलाना या कोई हाफिज आ जाए तो सारे लोग कहते हैं कि यार क्या बात है, इसको तो मस्जिद में रहना चाहिए। अरे भाई, मस्जिद में भी तो तुम सही से हमको रहने नहीं देते, मस्जिद में भी रहने नहीं देते हो। एक वक्त की अगर नमाज मौलवी साहब अगर किसी के यहाँ फातिहा पढ़ने में अगर वो लेट हो गया तो अब उसका हिसाब किताब शुरू हो गया। तुम तो वहाँ भी हमें सता रहे हो, तो अच्छा है, उससे अच्छा है हमको मुखिया मेंबर बनाओ, है कि नहीं? मौलाना जमीन साहब मुखिया में आ रहे हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला वो जीत जाए। इनकी तमन्नाएं बहुत है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप बने तो ऐसा बने कि आपके हाथ से वो इंसाफ हो जो लोग पुकार उठे कि जो इंसाफ उमर फारूक के अदालत में होती थी आज इनके हाथों में हुआ। ऐसा होना चाहिए हजरात। उमर फारूक की अदालत देखो, उमर फारूक की अदालत कैसी अदालत थी? जब बेटा मुजरिम था तो बेटा को सजा दे करके वो बता दिया था कि मुजरिम होता है, वो कोई रिश्तेदार नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे, अच्छा काम करें, काम वो करें जो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करे, काम वो करें जो अल्लाह को पसंद हो जाए, काम वो करें जो रसूल को पसंद हो जाए, काम वो नहीं जो हमारे समाज वाले को पसंद आ जाए। आज बहुत लोग समाज वाले को मनाने के चक्कर में अपना आखिरत खराब कर बैठते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। उससे बचिए, गुनाह से बचिए। लोगों को खुश करना जरूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल को खुश करना जरूरी है। हुकूकुल इबाद अदा करने की जरूरत है, हुकूकुल इबाद अदा करें। आज तो हम किसी को अगर देखने भी जाते हैं ना बीमारी की हालत में, तो हमारा तो मामला ये है कि अगर किसी को कैंसर की बीमारी है ना, कैंसर की अगर बीमारी बहुत बड़ा बीमारी होती है और आप जानते हैं, और बीमारी की हालत में उसको सख्त पैसे की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है इलाज के लिए, और हम सुबह उठ करके फोन करते हैं कि हम आज तुम्हारे यहाँ तुमको देखने आ रहे हैं, 2 किलो मुर्गा तैयार रखना।
समझ रहे हैं, पहले उसको बता दे रहे हैं। अब वो बेचारा क्या करेगा, वो तो ऐसे ही बीमार से परेशान है, दवा ले लेकर के उसका पैसा खत्म हो गया है, अब वो किसी से कर्जा ले रहा है, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि उससे फोन करते कि मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हें देखने आ रहा हूँ, इबादत करने आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ एक कप चाय पियेंगे और वहां से वहां रुखसत हो जाओ, वहां जाओ देखने के लिए, मिठाई लेकर के जाना जरूरी नहीं। वहां तो डॉक्टर मना कर दिया है, खाने पीने के लिए मना कर दिया, ये मत खाओ, वो मत खाओ, फला मत खाओ, तो फिर आप लेके क्यों जाते हो, है कि नहीं। वहाँ सब पैसे की जरूरत होती है, जाओ मरीज के साथ मिलो, उसे मुसाफा करो, उससे खबर खैरियत करो और हाथ में 500 रुपए का नोट थमा दो और थमाने के बाद वहाँ से वापस आ जाओ। जब 10 से 20 लोग ऐसा करेंगे तो उनके पास दवाई का इंतजाम हो जाएगा और वो मरीज खुश दिल से इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा। कुछ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीब आज़म हिंदुस्तान मौलाना एजाज अहमद साहब ऐसे इयादत करेंगे तो इंशाअल्लाह वो मरीज जो है ना बगैर दवा के ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगेगा, है कि नहीं। यानी पैसे के बुलबुते पर जब पैसा नहीं रहता है तो सोच सोच के और बीमार हो जाता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है और हम सबको नेक काम करने की तौफीक मरहमत फरमाए और